हेलो दोस्तों, दिस इज हिमांशु मल्होत्रा एंड वेलकम टू अकाउंट्स विला, अ प्लेस फॉर कॉमर्शियंस। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर में अब तक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, मैनेजमेंट के बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सोशल और लास्ट में पर्सनल। देखिए सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का मेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये डिस्कस करेंगे हम। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल या फिर इसको इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। तो मेन बेसिक मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे। सरवाइव करे मतलब स्टार्ट हुआ है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है तो मैनेजमेंट ये चाहेगी कि हमारा बिजनेस सरवाइव करता रहे, टिका रहे एटलीस्ट। मतलब अगर मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स टर्म में बोलूं तो इतना रेवेन्यू जनरेट कर ले कि इसका खर्चा मीट हो जाए, इसके एक्सपेंसेस मीट हो जाए, फिक्स्ड कॉस्ट मीट हो जाए। सबसे पहले हर कोई ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई मैनेजमेंट यही चाहेगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करे। बस नया नया बिजनेस चालू किया है, इतना कमा ले कि खर्चा पे हो जाए, बस इतना। सबसे पहले तो वो ये सोचेंगे। अब अगर ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव कर रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, इतना अर्न हो जाता है कि खर्चा हम पे कर दें, तो फिर वो सोचेगी कि अब थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमाया जाए। तो सेकंड बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होगा मैनेजमेंट का प्रॉफिट अर्निंग, टू एंश्योर दैट बिजनेस अर्न प्रॉफिट। बिजनेस सरवाइव कर रहा है, अब वो चाहेगी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रॉफिट अर्न करे। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर दिया, फिर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होगा ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की हो, फर्दर ब्रांचेस ओपन हो। तो exploit full the growth potential of the organization to remain in the industry। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइव करना, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसके बाद और भी होते हैं लेकिन 12th में इतना ही है। स्टेबिलिटी होता है, एफिशिएंसी होता है, लेकिन 12th में इतना ही है। ठीक है, तो ये सबसे पहला मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच लिया, अब हम थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी सोच लेते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचती है, ऑर्गेनाइजेशन कितना सर्वाइव, कितना प्रॉफिट कमाए या ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करे, ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव हो, पहले तो सर्वाइव हो, ठीक है, उसके बाद सर्वाइव हो गया तो प्रॉफिट कमाए और लास्ट में ग्रोथ करे। अब अपने लिए सोच लिया, अब थोड़ा सा सोसाइटी के लिए भी सोच लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहले तो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन। ऑब्जेक्टिव विच आर डिजायर टू बी अचीव फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है? सबसे पहले प्रोटेक्शन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए। इस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाएं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल ना हो, रिसाइक्लेबल हो। नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स दे सकें, ये मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट हो और रीजनेबल प्राइस में हो, और फेयर, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को स्टॉप करना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, एंटी सोशल या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, कट थ्रॉट कंपटीशन ना हो। मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मतलब होता है चीप गुड्स को या बेकार गुड्स को भी अच्छी एडवर्टीजमेंट के थ्रू सेल आउट कर देना। जैसे सेल फोन्स, चाइनीज कंपनीज अपनी ऐसी एडवर्टीजमेंट करती हैं, चाइनीज कंपनीज है ना कुछ, मोस्टली वैसे तो सेलफोन कंपनीज चाइनीज ही हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सिलेक्टेड है जो अपनी ऐसी एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट करते हैं, घटिया फोन को भी 30 to 50,000 में बेच देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे पहला एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये टिप्स पे आपको याद हो जाएंगे। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये सोशल ऑब्जेक्टिव है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था? 3 बेसिक थे, सर्वाइव करना, सर्वाइव हो गया तो प्रॉफिट कमाना, और उसके बाद ग्रोथ। अब सोशल के बाद पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा, फिर सोसाइटी के बारे में सोचा, अब खुद के बारे में भी तो सोचना बनता है ना। अब खुद के बारे में सोचते हैं। देखिए सबसे पहला
बेसिक ये ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी मैनेजमेंट का, खुद के बारे में सोचना आप। ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगी मैनेजमेंट। अब एम्प्लॉयज को क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो उनकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल हो, ठीक ठाक सैलरी मिल जाए, सैलरी मिल गई, साथ साथ सोशल रिकॉग्निशन हो, उनका थोड़ा बहुत नाम हो, पीयर रिकॉग्निशन, उनको थोड़ा बहुत प्रमोशन मिल जाए। पीयर रिकॉग्निशन मतलब जो उनके सेम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उसी लेवल पे उनको थोड़ा सा मान मिल जाए, थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिल जाए उनके सामने। और अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ हो, उनकी डेवलपमेंट हो। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव यानी इंप्लॉयज का ऑब्जेक्टिव और इंप्लॉयज का ऑब्जेक्टिव 3 है। फाइनेंशियल नीड्स उनकी फुलफिल होनी चाहिए, अच्छी खासी सैलरी मिले, उनको सोशल रिकॉग्निशन, उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट हो, प्रमोशन वगैरह होता रहे, और साथ में अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रोथ हो, उनका प्रमोशन हो, अच्छी पोस्ट पे जाएं और न्यू चीजें, न्यू चैलेंजेस उनको मिले ताकि वो उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक बार जरा सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। तीन ही तो ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्या चाहती है, पहले ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, सर्वाइव कर गया तो प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट कमाने के अगर प्रॉफिट कमा रहा है तो उसकी ग्रोथ हो। तो पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी के बारे में सोचेंगे, क्या क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फेयर क्वालिटी प्रोडक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और साथ साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना। तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब अपने बारे में भी सोचेंगे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मींस एम्प्लॉयज का ऑब्जेक्टिव। अब एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो उनकी फाइनेंशियल नीड फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद सोशल रिकॉग्निशन, उनको मान रिस्पेक्ट वगैरह मिलनी चाहिए सोसाइटी में या उनके कलीग्स के साथ, और थर्ड है अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट, उनका प्रमोशन होना चाहिए, उनको न्यू चैलेंजिंग जॉब्स मिलनी चाहिए ताकि उनकी डेवलपमेंट हो। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इस पे बेस्ड कुछ केस स्टडी देख लेते हैं, देखिएगा जरा केस स्टडी। देखिए केस स्टडी है, एके स्टील लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट टू स्वच्छ भारत अभियान बाय इंस्टॉलिंग 200 डस्टबिन इन रायपुर इंडस्ट्रियल एरिया। तो स्वच्छ भारत अभियान में ये अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता है एंड 200 डस्टबिन इसने लगाए। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड बाय द एक्ट ऑफ कंपनी। अब आप बताइए यहां से कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, नहीं, क्या पर्सनल फुलफिल होता है, नहीं, सोशल फुलफिल होता है, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, ठीक है, तो यहां पे सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। तो ये केस स्टडी थी। देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव, XYZ पावर लिमिटेड सेट अप अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर लालटेन इन अ रिमोट विलेज एरिया एज देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। तो XYZ कंपनी इन्होंने स्टार्ट किया सोलर लालटेन्स बनाना जो सनलाइट से रिचार्ज हो जाए। तो सोलर लालटेन बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, इनकी एक फैक्ट्री इन्होंने रिमोट विलेज एरिया में डाली और वहां पे सप्लाई स्टार्ट कर दी लालटेन्स की, क्योंकि विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होती तो इन्होंने फैक्ट्री विलेज में डाली। अब हुआ क्या इससे, द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। वो इतना कमाते थे कि उनका खर्चा मेट हो जाता था, जो भी वो कमाते थे बस खर्चा ही निकल पाता था, इतना कमाते थे, यानी सरवाइव कर रहे थे। द डिमांड ऑफ लालटेन वॉज इंक्रीज डे बाय डे, धीरे धीरे डिमांड बढ़ गई। अब आपको पता है विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं, तो लोगों को क्या चाहिए, लोगों को सोलर लालटेन चाहिए, इससे डिमांड बढ़ने लगी। सो द कंपनी डिसाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल्स। अब कंपनी ने डिसाइड किया क्योंकि डिमांड बढ़ रही है तो सेल भी बढ़ाई जाए। अब सेल बढ़ाने के लिए चाहिए लेबर, फॉर दिस दे डिसाइड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेज एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरियाज। अब क्योंकि उन एरियाज में कम लोग थे, विलेजेस में लोगों को कम जॉब्स मिलती है, तो इन्होंने सोचा विलेज से ही हम लोगों को जॉब्स पे रख लेते हैं, वहीं से हायर कर लेते हैं। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल एंड क्रशेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉय। कंपनी ने डिसाइड करा कि जब लोग काम पे आएंगे, पर्सन जॉब करेंगे, तो उनके बच्चे क्या करेंगे पीछे, तो उनके लिए स्कूल्स और क्रशेस, छोटे बच्चों के लिए होता है ओपन, आंगनवाड़ी टाइप, तो वो इन्होंने ओपन करा विलेजेस में। अब आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। यहाँ पे मैनेजमेंट का कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। तो सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सर्वाइव कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, इनकी सेल बढ़ रही है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और स्कूल्स ओपन कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों फुलफिल हो रहे हैं। एक बार जरा चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। देखिएगा, देखिए ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल। बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए
तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं मिलूंगा आपको इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और हाँ, याद रखिए, जीतेगा वही जो सीखेगा, तो सीखते रहिए और जीतते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।